सीजन 4 एपिसोड 3 जब स्टार्ट होता है तो नाचो को गस के आदमी एक सुनसान जगह लेकर जा रहे होते हैं। उस गाड़ी में नाचो के फ्रेंड की डेड बॉडी भी होती है। वो रास्ते के आसपास वो गाड़ी लगा देते हैं और फिर वो गाड़ी पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। नाचो को अब एक स्टोरी बनानी होती है जो कार्टेल को वो बता सके, इसलिए ये सब वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये स्टोरी बिलीवेबल होने के लिए नाचो को वो गोली मारते हैं। नाचो के कंधे पर उन्होंने गोली मारी होती है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और नाचो को और एक गोली मारते हैं। फिर नाचो ट्विंस को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई गई है माइक और सॉल की मीटिंग। सॉल उसे समझा रहा होता है कि ये जो स्टैचू है ये तुम्हें चुरा लेना है। सॉल उसे समझा रहा होता है कि ये बहुत ही इजी जॉब है, तुम वहाँ रात में जाओगे, वहाँ सिक्योरिटी भी कुछ भी नहीं है, तो तुम वो पिकअप करोगे और हम जो पैसे यहाँ से आएंगे वो 50-50 कर लेंगे। ये जो स्टैचू होता है इसकी कीमत $8,000 होती है, तो ये बहुत ही अच्छी डील होने वाली होती है। माइक उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो। सॉल बोलता है कि सिर्फ मैं पैसों के लिए ही करने वाला हूँ। तो माइक फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। माइक बोलता है कि मैं काम नहीं कर सकता। नाचो को लेने के लिए फिर वो ट्विंस आते हैं। ट्विंस जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि किसने तुम्हें ये किया है। नाचो फिर एक गैंग का उन्हें नाम बताता है। मेसा वर्डे केस का जो लोड होता है वो किम से अकेला नहीं संभाल जाता, तो अपने लिए एक पैरालीगल ले लेती है। उसके असिस्टेंट की तरह वो काम करती है। मेसा वर्डे के ऑफिस में वो आई हुई होती है और वो अपना सब प्लान्स वगैरह बता रही होती है। फिर मेसा वर्डे जो होता है वो अपने साथ उसे लेकर जाता है। वो अपने जो ब्रांचेस होते हैं उसका प्लान्स उसे दिखाता है। अब उसे बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन करना होता है। किम जब नीचे उतरती है तो उसे लगता है कि वो अपने लाइफ के साथ क्या कर रही है। वो लॉयर बनी होती है लोगों को हेल्प करने के लिए। फिर वो वहाँ से डायरेक्टली कोर्ट में चली जाती है। अब माइक सॉल का काम नहीं करने वाला होता, तो माइक का जो हमेशा का डॉक्टर होता है जो सब काम उन्हें देता है उसके पास सॉल जाता है। वो डॉक्टर एक आदमी से बात कर रहा होता है, पर वो आदमी मान नहीं रहा होता है जॉब करने के लिए। सॉल फिर उसे पर्सनली समझाता है कि बहुत ही ईजी जॉब है, तुम इडियट हो गए अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। फिर वो आदमी वहाँ से मान जाता है। नाचो की गोलियां वगैरह निकालने के लिए उसी डॉक्टर को ये ट्विंस ला देते हैं। डॉक्टर फिर ट्विंस को बोलता है कि गोलियां बहुत ही डैमेज कर चुकी है, अगर ये स्टिचेस यहाँ से निकल गए तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। ये पेट डॉक्टर होता है तो इसलिए बहुत ही अच्छे से काम नहीं कर सकता। वो नाचो को बोलता है कि तुम्हें रियल डॉक्टर को ये दिखा देना चाहिए। डॉक्टर उसे बोलकर जाता है कि ये जो सब काम है ये मेरे लिए बहुत ही रिस्की है, अब मैं फ्यूचर में ये नहीं कर सकता। सॉल का जो आदमी होता है फिर वो स्टैचू चुराने के लिए ऑफिस में आ जाता है। वो जब चुरा रहा होता है तो ऑफिस का जो ओनर होता है वो ऑफिस में ही होता है। वो छिप जाता है। उसके जो ऑफिस का ओनर होता है उसके अपनी वाइफ से झगड़ा हो चुका होता है, इसलिए वो अब उस रात वहीं रहने वाला होता है। वो अपनी वाइफ को कॉल भी करता है, उसके अपोलॉजी मांगता है, पर फिर से उनका झगड़ा हो जाता है और फिर वो फ़ोन रख देती है। अब वो पूरे रात तक वहीं रुकने वाला होता है। फिर ये आदमी सॉल को कॉल कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। फिर सॉल बोलता है कि मैं कुछ तो करता हूँ। सॉल फिर वहाँ पहुँच जाता है और इस ओनर की जो गाड़ी होती है वहाँ को टच कर देता है, यानी गाड़ी बजने लग जाती है। ओनर फिर बाहर जाता है और वहाँ गाड़ी के पास वो नहीं जाता और बाहर से ही उस गाड़ी के जो अलार्म होता है उसको बंद कर देता है। इससे काम नहीं बनता तो सॉल उस गाड़ी में घुस जाता है, उस गाड़ी को हॉट वायर करता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। फिर वो ओनर भागते भागते उस गाड़ी तक आ जाता है, पर गाड़ी को उसने रेस कर कर आगे छोड़ दिया होता है। सॉल का आदमी फिर वहाँ से भाग जाता है। गस को बोल्सा का कॉल आता है। बोल्सा उसे बोलता है कि हमारे आदमियों पर अटैक हुआ है, अब हम ट्रांसपोर्ट को थोड़ी देर तक बंद करना चाहते हैं। गस बोलता है कि हम एक वीक तक काम चला सकते हैं। वो उसे पता करने के लिए बोल रहा होता है। वो गस को एक लोकल सप्लायर ढूंढने के लिए बोल रहा होता है। फिर गस गेल के पास आता है। गेल हमें एक लेबोरेटरी में दिखाया गया है, वो अपना काम कर रहा होता है। गस ने गेल को सैंपल्स दिए होते चेक करने के लिए। गेल उसे बोलता है कि तुमने मुझे जो सैंपल दिए थे उसमें प्योरिटी बहुत ही कम थी। 60% का जो प्योरिटी होती है वो बहुत ही हाईएस्ट प्योर होता है। वो गस को बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने लिए काम करने दोगे तो इससे बहुत ही अच्छा मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे सकता हूँ। गस उसे बोलता है कि इस वक्त हम ये नहीं कर सकते, पर ये प्रोग्रेस में है, जब मैं रेडी होऊंगा तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। किम घर पर होती है। सॉल के लिए जो चेक होता है $5,000 का वो सॉल को दे देती है। सॉल बोलता है कि इससे मैं मेरे कार्ड्स को पे कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं, इससे तो अच्छा ही है। फिर वो लेटर सॉल को देती है। सॉल फिर उसे बड़े आवाज़ में पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है, उस लेटर में चक ने लिखा होता है कि सॉल का वो बहुत ही प्राउड है जिस तरह से सॉल ने अब जॉब ले लिया है और अपनी लाइफ को उसने टर्न अराउंड कर दिया है। इससे वो सॉल के प्रति बहुत ही प्राउड महसूस करता है। ये लेटर किम के लिए बहुत ही इमोशनल होता है, पर सॉल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किम रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।